हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। सो 11th अकाउंट स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ अकाउंटेंसी की एक और नई वीडियो के साथ। जैसा कि पता है आपको, अकाउंटेंसी में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 3, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन फर्स्ट। सो स्टूडेंट, इस चैप्टर के अंदर हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। जब हम किसी भी आइटम को डेबिट करते हैं या क्रेडिट करते हैं तो उसके लिए क्या क्या रूल अप्लाई होते हैं। सो तीनों अकाउंट्स के अकॉर्डिंग हमने उनको डिस्कस कर लिया था। होप आपको वो वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो फटाफट से प्लेलिस्ट में जाएं और देख लें, क्योंकि इस चैप्टर की हमने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। हर एक चैप्टर जितना भी मैंने करवाया है उसकी अलग से प्लेलिस्ट है। उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक है उसकी वीडियो मैंने उसी के अंदर डाल रखी है। तो किसी भी चैप्टर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो फटाफट से आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट मीन्स जब हम कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसका कोई ना कोई हमारे पास एविडेंस होना ज़रूरी होता है। सो जो एविडेंस होता है वो हमारे पास रिटर्न में होना ज़रूरी होता है। जो रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है वो हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट होता है। सो इसके बारे में डीपली हम डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट आर रिटर्न डॉक्यूमेंट which provides evidence of the transaction is called the source of document। मीन्स एक ऐसा रिटर्न डॉक्यूमेंट जो हमें किसी भी ट्रांजैक्शन के करने का एविडेंस देता है वो सोर्स डॉक्यूमेंट कहलाता है। सोर्स डॉक्यूमेंट इज द फर्स्ट एविडेंस ऑफ अ ट्रांजैक्शन विच टेक प्लेस। कि ये कहा गया है कि जो सोर्स डॉक्यूमेंट होता है वो हमारे पास फर्स्ट एविडेंस होता है कि हमने कोई भी ट्रांजैक्शन की है। विच टेक प्लेस, ठीक है, सच एज कैश मेमो। अब सोर्स डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या आ सकते हैं? कैश मेमो, बिल और इनवॉइस, रिसिप्ट, पे इन स्लिप, चेक, डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। ये सारी चीज़ें हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इनवॉइस या बिल की, देखो आपको एक बात याद रखनी है, बस थोड़ा सा रिलेट करके चलो कि इनवॉइस किससे रिलेटेड होता है और हमारा बिल या कैश मेमो किससे रिलेटेड होता है, रिसिप्ट किससे रिलेटेड होती है। चीज़ों को रिलेट करके चलो, अच्छे से याद होंगे। इनवॉइस, बिल, देखो बिल कौन तैयार करता है? जब कोई भी अपनी गुड्स को सेल आउट करता है, मीन्स सेलर करेगा। एन इनवॉइस इज प्रीपेड बाय सेलर एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। अब देखो बिल तैयार करने की नीड हमें कब होती है? जब हमने गुड्स को क्रेडिट में सेल किया है, ठीक है। तो उसके लिए बिल तैयार करके देंगे कि आप मेरे को इतने दिन में पेमेंट कर दोगे जो गुड्स आपने खरीदी है उसके रिगार्डिंग। सो इट कंटेन डिटेल सच एज गुड सोल्ड। क्या क्या डिटेल होगी? कि हमने कौन सी गुड बेची है। द पार्टी टू हुम गुड्स आर सोल्ड, कि जिसको बंदे को हमने बेची है, मान लो हमने राम को बेची है, उसका नाम। सेल अमाउंट, कितने की बेची? मान लो 10,000 की आपने बेची है। उसके बाद डेट, कब बेची है? भाई आपने बेची है वो, मान लो कि 15 सितंबर को बेची है आपने वो, ठीक है। तो इस तरीके से जब हम बिल तैयार करते हैं तो सारी चीज़ें राइट डाउन करते हैं ताकि फ्यूचर के अंदर कोई भी उसके रिगार्डिंग कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। इनवॉइस समझ आ गया? सेलर तैयार करता है एट द टाइम ऑफ गुड सेल्स ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट देखो फिर कैश मेमो। भाई ये भी सेलर के द्वारा ही तैयार किया जाता है, लेकिन ये तब किया जाता है जब हम गुड्स को कैश में सेल आउट करते हैं। इट इज़ प्रीपेड बाय द सेलर एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स ऑन कैश। किस टाइम? जब हमने गुड्स को कैश में सेल आउट कर दिया, तो उसके लिए कैश मेमो तैयार होगा। इसके अंदर डिटेल क्या क्या कंटेन की जाएगी? सच एज गुड सोल्ड, कि हमने कौन सी गुड बेची है, कितनी क्वांटिटी सेल आउट की है। अमाउंट रिसीव्ड, कितनी अमाउंट हमें मिली है। मान लो उसका प्राइस था हमारे पास 10,000, लेकिन हमने उसको डिस्काउंट पे दी, मान लो 500 का डिस्काउंट दे दिया, तो हमें यहाँ पर जितने की अमाउंट रिसीव होगी वो डालेंगे, ना कि 10,000, 9,500 की हम यहाँ पर एंट्री कर देंगे। डेट, किस डेट को हमने सेल आउट की है। मान लो ये हमने 20 सितंबर को बेची थी कैश के अंदर, ठीक है। पे इन स्लिप, पे इन स्लिप देखो, इट इज़ द यूज टू डिपॉजिट कैश और चेक इनटू बैंक।
भाई आप ना पैसे जमा करवाने जा रहे हो बैंक के अंदर, तो आपको एक फॉर्म फिल करना होता है ना, जिसके ऊपर आप साइन भी करते हो, अमाउंट भी भरते हो कि कितने पैसे आपको निकलवाने हैं, अपना अकाउंट नंबर भी डालते हो, अपना नेम भी लिखते हो। तो वो पे इन स्लिप होती है। कब यूज़ की जाती है? जब या तो बैंक के अंदर पैसा जमा करवाया जाएगा या चेक जमा करवाया जाएगा। इट हैज़ ए काउंटरफोलियो विच इज रिटर्न टू द डिपोजिटर। किसको रिटर्न किया जाता है? डिपोजिटर को, विद द सिग्नेचर ऑफ द अथोराइज्ड पर्सन। अथोराइज्ड पर्सन के सिग्नेचर करके वो वापस कर दी जाती है डिपोजिटर को। ठीक है, जैसे आपने अगर डिपॉजिट करवाने के लिए दी है तो वो आपको वापस कर देंगे कि उसकी स्लिप, ओके, स्टैम्प वगैरह लगा के बैंक की। सो इतना क्लियर है। उसके बाद आता है रिसिप्ट। रिसिप्ट इट इज़ यूज व्हेन अ कस्टमर गिव कैश टू द बिजनेस फर्म। भाई जब ना किसी भी कस्टमर ने क्या किया, बिजनेस फर्म को कैश दे दिया, ठीक है, वो जितने का उसने कैश दिया, मान लो उसने कैश दिया है 9,000 का, सो उसके लिए 9,000 रुपीज़ की एक रिसिप्ट तैयार कर दी जाएगी, जिसको क्या कहा जाता है कि एक्नॉलेजमेंट ऑफ पेमेंट या कैश रिसीव्ड। इट इज़ एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ पेमेंट और कैश रिसीव्ड बाय फर्म, कि हाँ भाई हमें इतना पैसा मिल गया है और जिस भी हाफ में हमने लेना था वो भी आप वहाँ पर राइट डाउन करोगे, सारी चीज़ें लिखोगे। ओके, देन उसके बाद देखो चेक। भाई चेक क्या होता है? चेक इज अ ऑर्डर इन रिटर्न, कि लिख के अगर कोई भी ऑर्डर देते हैं तो वो चेक कहलाता है। सो अ चेक इज अ ऑर्डर इन रिटर्निंग राइटिंग ड्रोन अपॉन अ स्पेसिफाइड बैंकर एंड पेबल ऑन डिमांड, कि एक ना चेक एक ऑर्डर होता है रिटर्न के अंदर, जो हम कब ड्रोन कर सकते हैं कि किसी भी स्पेसिफाइड बैंकर के द्वारा, और वो डिमांड के अकॉर्डिंग ही पेबल होता है। मान लो कि मैंने किसी को 50,000 रुपीज़ पे आउट करनी थी, कोई भी मैंने गुड खरीदी थी, तो उसके लिए अगर मैं चेक बना के दे दूँ तो चेक वो जाके बैंक में ले लेगा और वहाँ से उसको कैश डाउन करवा लेगा या अपने अकाउंट में उतनी अमाउंट वो ट्रांसफ़र करवा लेगा। चेक मैंने क्या किया, एक ऑर्डर लिख के दिया, भाई मैं आपको इतने पैसे पे कर रही हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, लेकिन वो चेक किस में होता है? रिटर्न में होता है, इन फॉर्म ऑफ स्लिप। सो ये क्या हो जाएगा कि हमने किसी को अगर डिमांड के अकॉर्डिंग, डिमांड क्या थी कि मैंने आपसे गुड्स ली थी तो मैंने आपको 50,000 पे आउट करने थे। ओके, सो उसके बाद आता है डेबिट नोट। डेबिट नोट, डेबिट नोट कब तैयार किया जाएगा? देखो, जब कोई भी बायर खरीदी हुई गुड्स को वापस कर देता है, मान लो जब परचेज रिटर्न होता है, याद रखना कि जो डेबिट नोट होगा वो किस कंसिडरेशन में होगा? परचेज रिटर्न, खरीदी हुई चीज वापस करना। ओके, सो इट इज प्रीपेड व्हेन अ बायर रिटर्न्ड गुड्स टू द सेलर, कि जब कोई भी बायर जो उसने गुड्स खरीदी थी वो सेलर को उल्टा कर देता है, या परचेज रिटर्न ट्रांजैक्शन इज एंटर्ड इन द बुक ऑफ अकाउंट, कि जब हम परचेज रिटर्न की एंट्री करते हैं बुक के अंदर तो वो डेबिट नोट कहलाता है। इट इज़ प्रीपेड बाय द बायर ऑफ द गुड्स, कि जिसने गुड्स खरीदी थी ना उसको तैयार करना होता है डेबिट नोट। ओके, क्योंकि उसने गुड्स खरीदी थी तो कैश पे आउट किया था, उसके लिए वो खर्चा हो गया था, तो अब उसने क्या करना है? डेबिट में से तो वापस करनी है वो गुड्स, है ना, तो उसके पास कैश आएगा, तो उसने जो गुड्स वापस की है तो वो उसके लिए डेबिट नोट हो जाएगा। अब ये वापस किसको की है? उसने सेलर को की है, तो सेलर को तो वो गुड्स रिसीव होंगी। किसको रिसीव होंगे वो गुड्स? सेलर को रिसीव्ड होंगी। किससे? बायर से। सो वो क्या तैयार करेगा? अब वो क्रेडिट नोट तैयार करेगा। सो जब सेल्स रिटर्न होगा कि हमारी बिकी हुई चीज़ हमारे पास वापस आ जाती है, तो उसके लिए क्रेडिट नोट हमें तैयार करना होता है, क्योंकि हमने उस गुड्स की रिगार्डिंग जो कैश पेमेंट ली थी तो उसको अब हमें वापस करना होगा, तो उसके रिगार्डिंग हम क्रेडिट में एक नोट डाल देते हैं। ओके, इट इज प्रीपेड व्हेन अ सेलर रिसीव गुड्स फ्रॉम बायर और व्हेन सेल्स रिटर्न ट्रांजैक्शन इज एंटर्ड इन द बुक ऑफ अकाउंट्स। इट इज प्रीपेड बाय द सेलर ऑफ गुड्स। कौन तैयार करता है अब इसको? सेलर तैयार करता है,
क्यों? क्योंकि उसके पास तो गुड्स वापस आ गई तो उसको पैसे वापस करने पड़ेंगे उसके। ओके, सो क्लियर है? सो ये थी हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट कि जो एविडेंस, जितनी भी हमने ट्रांजैक्शन की है उनके ये एविडेंस देते हैं। ऑन फ्यूचर जब हमें नीड होती है इन चीज़ों की, एज एविडेंस हम इनको यूज कर सकते हैं। ओके, सो मेरे ख्याल से आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम वाउचर बनाना सीखेंगे और समझेंगे कि वाउचर होते क्या हैं। ओके, सो आने वाली क्लास को बिल्कुल भी मिस नहीं करना आपको। वाउचर हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज की क्लास को अच्छे से समझना है। कहीं भी कोई भी डाउट आता है, पहले तो आपको रिवर्स करके वीडियो को सुनना है। फिर भी कोई डाउट आता है बच्चा, मेरे को कमेंट करके बता दीजिए। जितना जल्दी पॉसिबल होगा मैं आपके डाउट को क्लियर करूँगी। स्टूडेंट, आज की क्लास कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दें। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप साया कॉमर्स क्लासेस पर नए हैं तो फटाफट से साया कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।